संसद टीवी की टीम आज आपको लेकर आई है दिल्ली के जनपद, जहां हैंडलूम हाट में एक बेहद आकर्षक प्रदर्शनी आप सबका इंतजार कर रही है। नमस्कार, संसद टीवी की स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की ओर से आयोजित ये प्रदर्शनी 75 किस्म की हथकरघा साड़ियों का एक फेस्टिवल है, जहां साड़ी लवर्स न केवल अपनी पसंदीदा साड़ियां खरीद सकते हैं, बल्कि ये भी जान सकते हैं कि आखिर ये बनती कैसे हैं और क्या है इनसे जुड़ा समृद्ध इतिहास। दुनिया के सबसे प्राचीन और लंबे परिधानों में से एक साड़ी न केवल एक भारतीय परिधान है, बल्कि ये समृद्ध भारतीय सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक भी है। अपने आप में हजारों कहानियां बांधे ये साड़ियां पीढ़ी दर पीढ़ी सदियों का सफर तय कर चुकी हैं और आज भी हमारे समाज का हिस्सा है। हर फैशन, हर दौर में फिट रहने वाली साड़ियों के इस महत्व को एक बार फिर लोगों के सामने लाने का प्रयास किया गया है। बदलते दौर के साथ खास तौर पर युवाओं में इस भारतीय परिधान को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य के साथ पिछले दिनों राजधानी दिल्ली में हैंडलूम हाट जनपथ में विरासत सेलिब्रेटिंग 75 हैंड वुवन साड़ीज ऑफ इंडिया, माई साड़ी माई प्राइड की थीम के साथ हैंडलूम साड़ी फेस्टिवल का उद्घाटन हुआ। साड़ियों की विरासत का ये विराट पर्व असल में साड़ियों का फेस्टिवल है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। प्रदर्शनी के लिए मंगाई गई खास 75 हथकरघा साड़ियां वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत देश के अलग अलग हिस्सों में स्थित बुनकर सेवा केंद्रों से हैं, जो आजादी के अमृतकाल के मौके को और यादगार बनाती नजर आती हैं। Sarees of India I am मतलब fond of, मतलब पैशनेटली आई प्रीफर टू बाय, मतलब जो भी एग्जीबिशंस हैं हैंडलूम्स की, क्योंकि आई वांट टू प्रमोट द आर्टिजियंस। और ये जो है ना, एक तो ये ऑथेंटिसिटी है कि ये जेन्युइन है और आर्टिस्ट जो हैं उनको भी कोई मतलब प्रमोट करते रहे। हम इंडिया में हमारी ये हेरिटेज जो हमारी हैंडलूम की है ना, ये डिमिनिश नहीं होनी चाहिए, ये कंटिन्यू रहनी चाहिए। तो मैं तो बाहर भी कहीं भी जाती हूँ तो मैं अपनी साड़ी ज़रूर एक साड़ी पिक करती हूँ और ज़रूर जाती हूँ, वो पहनती हूँ बाहर भी। जो हमारे इंडियन ट्रेडिशंस जो बरसों से चला आ रहा है, इतनी मेहनत है इन आर्टिसंस लोगों की, बहुत मेहनत है, इनको उतना रिटर्न, उतना एक्सपोजर देना बहुत ज़रूरी है और हम जैसे लोग इनको पहन के इतना खुश होते हैं। और आज भी ये हमारी एक धरोहर है जो हम आगे अपने बच्चों को, आगे आने वाली जनरेशन्स को भी देना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे। मेरी अपनी डॉटर है जो खुद टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग पढ़ रही है फ्रॉम निफ्ट, सो मैं आज उसको ये सब नॉलेज देना चाहती हूँ। मैं इसी के लिए यहाँ पर आई हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन के मूल सिद्धांत पर आधारित ये प्रदर्शनी वस्त्र मंत्रालय के भारतीय परिधानों को लोकल से ग्लोबल मंच तक पहुंचाने के प्रयासों का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारतीय बुनकरों की कला को दुनिया में पहचान दिलाना है। ये एकीकृत विजन अर्थव्यवस्था में कपड़ा क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। 2 चरणों में आयोजित इस प्रदर्शनी के जरिए देश के विभिन्न हिस्सों से हथकरघा बुनकरों, साड़ी डिजाइनरों, साड़ी प्रेमियों और खरीदारों को एक साथ एक मंच पर लाने का काम किया जा रहा है।
विरासत हैंडवोवन साड़ीज़ ऑफ इंडिया, ये विरासत का एक विराट पर्व है जिसमें भारतवर्ष के हथकरघा बुनकरों द्वारा बुनी हुई तरह तरह की साड़ियों का एक मेगा इवेंट है। आप इसमें कई प्रकार की साड़ियाँ, जिसमें GI टैग वाली साड़ियाँ हैं, देख सकते हैं। थीमेटिक डिस्प्ले है, एक्सक्लूसिव डिस्प्ले है, कल्चरल परफॉर्मेंसेस हैं। वीवर्स डायरेक्टली कस्टमर को अपना अच्छी किस्म की हैंडलूम की साड़ियाँ सेल कर सकते हैं। इसी के साथ डिज़ाइनर्स का भी इंटरेक्शन रहेगा इसी प्रोग्राम के दौरान, जहाँ हैंडलूम के टॉप क्लास डिज़ाइनर्स हमारे बुनकर भाइयों को क्वालिटी, मार्केटिंग, डिज़ाइन, इन पे वर्कशॉप भी करी जाएंगी। साड़ी ड्रेपिंग और कंटेम्प्रेरी स्टाइल ऑफ साड़ी, सस्टेनेबिलिटी, हैंडलूम सेक्टर की विकास के बारे में और क्या होगा, इस पर भी वर्कशॉप, टॉक्स भी इस प्रोग्राम के दौरान की जाएंगी। सदियों से हमारी दादी नानियों से पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा के तौर पर आगे बढ़ती ये साड़ियाँ हमारे लिए महज एक 6 गज लंबा कपड़ा नहीं है। हमारे लिए ये एक संस्कृति है, एक धरोहर है। हालांकि समय के साथ साथ इन साड़ियों को बनाने और पहनने के ढंग में कई बदलाव आ चुके हैं, लेकिन आज भी हाथ से बनाई जाने वाली ये हथकरघा की साड़ियाँ लोगों की पहली पसंद है। मैं हैंडलूम कपड़ा बनाता है, मर्सराइज कॉटन है, ये अच्छा वाला कपड़ा है। जामदानी होता है, वो थोड़ा जामदानी होता है, ज़्यादा जामदानी होता है। महंगा साड़ी बनाता है। हाँ, मेरा अभी एक डिज़ाइन बनाता है, वो जोड़ी वाला, वो जैकेट में जोड़ी वाला ना, वो जैकेट में जोड़ी वाला डिज़ाइन होता है, पट्टा होता है। हाँ, वो बहुत महंगा साड़ी है। आया ग्राम से आया, वो सैंपल रखता है, देखता है। हाँ, एक साड़ी बनाता है जो थोड़ा थोड़ा डिजाइन, एक साड़ी बनाता है तो 5 दिन लगता है। वो महंगा साड़ी बनाता है तो फुल जामदानी, महंगा साड़ी बनाता है तो 1.5 महीने को लगता है। वो डिजाइन से अलग है, बहुत डिजाइन है, ज़्यादा डिजाइन है, पूरा जामदानी होता है ना। वो जैकेट में जो होगा ना, वो हाथ में से करेगा। वो एक नॉर्मल साड़ी मिल जाता होगा 4000, 4500, 5000, जो साड़ी बना जाए तो साड़ी। बहुत सारा डिजाइन से वो एक साड़ी मिल गया तो 80,000, 90,000 टका वो किराया पड़ेगा। वो एक साड़ी बनाया जाए 1.5 महीने का टाइम लगेगा। पूरी प्रदर्शनी का मकसद साड़ियों के इतिहास, मेकिंग, डिजाइनिंग और स्टाइलिंग के तमाम पहलुओं को बेहद बारीकियों के साथ लोगों के सामने रखना है, जिसके तहत थीमेटिक डिस्प्ले, डायरेक्ट रिटेल, लाइव लूम डेमोन्स्ट्रेशन, ड्रेपिंग स्टाइलिंग वर्कशॉप और देश के नामी डिजाइनर्स के साथ डिस्कशन का आयोजन किया गया है। So contemporizing the sari happens in every decade. There are ways and means, and the impressions and influences we are working with help us to create a sari which is in with the times at that point of time. वहीं इस प्रदर्शनी के जरिए लोगों को सीधे बुनकर कलाकारों से बात करने का मौका भी मिल रहा है। इसमें नहीं लगता है, इसमें नहीं लगता है। वो जैकेट में होता है ना, वो 5 का लगता है। वो बनारस में आता है ना, वो 5 का देता है, उसमें लगता है। एक साड़ी बनाने में कितना टाइम लगता है भैया? डिजाइन में ज़्यादा होगा तो टाइम बेसी लगेगा, और डिजाइन में थोड़ा थोड़ा होगा तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर कोई सिंपल प्लेन जो भी महंगा होगा, जो भी टाइम लगेगा। सिंपल प्लेन साड़ी है, वो कितना टाइम लग जाता है? सिंपल है, सिंपल साड़ी में कितना? सिंपल साड़ी में वो 5 दिन लगेगा। 5 दिन लग जाता है। देश के अलग अलग हिस्सों से आए कलाकारों से साड़ियों को बनाने में लगने वाले समय, मेहनत और तरीकों के बारे में पूछते हुए साड़ी प्रेमियों के लिए ये एक बेहतरीन मौका है अपने फेवरेट फैब्रिक के हर पहलू के बारे में विस्तार से जानने का। एक 30 लाख लोगों को रोजगार देता भारतीय हथकरघा क्षेत्र देश में कृषि क्षेत्र के बाद दूसरा स्थान रखता है। देश की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक हाथ की कला का ये कौशल सदियों से
पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता अपनी मौलिकता बनाए हुए है। वहीं समय के साथ साथ विकसित उत्पादन तकनीकों और उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुसार ढलते हुए आज हथकरघा क्षेत्र पहले से भी ज्यादा सशक्त रूप में सामने है। Most of these clothes have a traditional touch and a touch with our background, our traditions. So I think we should go for them as well. I mean, you don't have to worry about, oh my God, this is out of trend, so let's just throw this out. You can even go back and wear your grandma's saris these days. That's in tradition, right? So I think just get all those old saris back, get them dry cleaned and wear them, and buy some from here also. हैंडलूम के एग्जीबिशंस विज़िट करें और पहने भी, उसके प्रिंट्स हम प्रमोट करें। लाइक बीइंग अ यूथ हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं। अब आजकल के जो लोग हैं वो थोड़ा सा भूल रहे हैं, अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशंस भूल रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम थोड़ा सा और उसको अपग्रेड करें, भूलें ना। इस साड़ी फेस्टिवल के जरिए देश के पूर्व से पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण राज्यों की हथकरघा साड़ियों के जरिए बहुआयामी विविधता को लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। प्रदर्शनी में दक्षिण भारतीय राज्य की साड़ियों की एक बड़ी रेंज लोगों को खासी पसंद आ रही है। सारा वीविंग में है जी, ये देखिए 2 साइड ही रहेगा। और ये गदवाल सिल्क है, गंगा जमुना बॉर्डर के साथ होता है। बॉर्डर का नाम होता है, अगर बीच में एक और अलग टाइप का बॉर्डर आएगा वो सरस्वती हो जाता है। आजकल दिल्ली में बहुत ट्रेंड चल रहा है गंगा जमुना बॉर्डर की गदवाल मांग के। हाँ जी। पोचमपल्ली साड़ी का खास बात यह है क्योंकि इसके धागे को डाई करके फिर डिज़ाइन के अकॉर्डिंग वीव किया जाता है। जितना भी डिज़ाइन देख रहे हैं आप, ये सारे धागे को डाई करके फिर वीव किया गया है। ये है पोचमपल्ली साड़ी। ये इसका पूरी बॉडी रहेगी और इसी प्रकार से आ जाती है हमारी कॉटन में पोचमपल्ली। ये इक्कत वीव रहेगा सारा इसमें, और यही प्रोसीजर, सेम प्रोसीजर सिल्क वाली का है जैसे ही कॉटन का भी रहेगा। ये आ गई हमारी गदवाल साड़ी। गदवाल में टेम्पल बॉर्डर फेमस रहता है ज़्यादातर, जरी वर्क रहता है पल्लू में, और इसमें गंगा जमुना बॉर्डर रहेगा। यहाँ ग्रीन रहेगा एक साइड में, बीच में येलो, तो बॉटम में ब्लू रहेगा। ये माधवरम साड़ी है, इसमें बूटी का वर्क रहेगा बीच में फुल्ली, और जरी वर्क रहेगा। सेम गदवाल टाइप में रहता है ये भी। वहीं बंगाल, गुजरात और उत्तर प्रदेश से आए बुनकरों की साड़ियां भी मन लुभा रही हैं। मेरा नाम जनमित पंत है। मैं ललितपुर डिस्ट्रिक्ट से उत्तर प्रदेश के आखिर लास्ट ज़िले से आया हूँ। मैं ये जरी सिल्क का काम करता हूँ, हैंडलूम पर ये सभी काम करता हूँ। इसमें मैं स्टेट अवार्डी भी हूँ और इसकी हमारे घर पर भी इसकी सेल होती रहती है। बाहर भी हर प्रांत में जाते इसकी बड़ी सराहना मिलती है, जिससे हमारे लिए इसमें कम से कम 500-700 कारीगर काम कर रहे हैं, जो कि प्रदेश में इसका ज़िले में भी ODOP में फर्स्ट नंबर आया है उत्तर प्रदेश में। और काफ़ी लोग और आगे भी अभी हो सकता है ODOP का एक प्रोग्राम और होने वाला, उसमें भी हमारे लिए आमंत्रित किया जाएगा सभी प्रदेश से। इससे यानी प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की स्कीमों से हमारे बुनकर भाइयों के लिए से काफ़ी प्रोत्साहन भी मिल रहा है, जिससे आगे भविष्य में यही कामना करते हैं कि इस तरह की योजनाओं की वजह से हम लोगों के लिए लाभ मिलता रहे। इस साड़ी की कीमत 7,500 रुपये। इस साड़ी को बनाने में कारीगर के लिए 1 हफ्ते से 15 दिन तक लग जाते हैं। लूम पर 2 कारीगर काम करते हैं। ये टेस्टेड जरी होती है जो कि कभी काली नहीं पड़ती है। यह साड़ी का एक अनोखा उत्सव है और भारतवर्ष में हैंडलूम की एक बहुत बड़ी परंपरा है और हैंडलूम सेक्टर से लगभग 35 लाख लोग जुड़े हुए हैं और उनको डायरेक्ट मार्केटिंग प्रदान करने के लिए भारत सरकार की ये एक
मार्केटिंग असिस्टेंस के तहत एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। पारंपरिक मूल्यों में रची बसी हथकरघा साड़ियों में गुजरात की तंगलिया साड़ियां भी प्रदर्शनी का हिस्सा हैं। डॉट पैटर्न बनाने की बेहद खास बुनाई तकनीक तंगलिया गुजरात में प्रचलित है। डॉट पैटर्न बनाने के लिए ताने के धागों में बहुरंगी रुई को घुमाया जाता है, जो विशेष रूप से सौराष्ट्र में भरवाड़ समुदाय के लिए बनाई जाती रही है। दक्षिण पश्चिमी द्रविड़ शब्द सायर से लिया गया शब्द साड़ी स्त्रीत्व का प्रतीक है। 5000 से अधिक सालों से अस्तित्व को संजोई भारतीय साड़ी का वेद और सिंधु घाटी सभ्यता में भी उल्लेख मिलता है। आज भी मेजर फैशन शो में, रैंप पर, बॉलीवुड में, ग्रामीण और शहरी भारत की सड़कों पर साड़ी ने हमारी संस्कृति में अपनी जड़ें जमाई हुई हैं। साड़ी के भारतीय समाज और संस्कृति से इसी जुड़ाव को भारतीय इस प्रदर्शनी का थीमेटिक डिस्प्ले भी खास आकर्षणों में से एक है, जिसके तहत देश भर से ऐसी साड़ियों का डिस्प्ले किया गया है जिन्होंने अपनी कलात्मकता के जरिए दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बनाई है। ये ऐसी कुछ साड़ियां हैं जो असल में अपनी उत्कृष्टता और बनने में लगने वाली असली जरी के कारण विश्व के सबसे महंगे कपड़ों में शुमार हैं। साथ ही इन्हें प्रतिष्ठित GI टैग भी हासिल है। बता दें कि GI टैग या जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग किसी क्षेत्र के विशेष उत्पाद को दिया जाता है। ये टैग उस स्थान को दुनिया भर में विशेष पहचान दिलाता है। ऐसी ही साड़ियों में सबसे पहला नाम आता है बनारसी साड़ी का। रेशम के धागों की बूटियां और सोने चांदी की असली जरी का इस्तेमाल इन बनारसी साड़ियों को अपने आप में खास बनाता है। जहां बनारसी बूटीदार साड़ी में रेशम के धागों से बूटियां बनाई जाती हैं, वहीं बनारसी जंगला साड़ी में कड़वा तकनीक का इस्तेमाल करते हुए जरी से डिजाइन का जाल बनाया जाता है। ऐसी ही एक और साड़ी है जो दशकों से हर वर्ग की स्त्री की चाहत और पसंद रही है। जी हाँ, तमिलनाडु के कांचीपुरम की मशहूर साड़ियों की मांग न सिर्फ इस राज्य में बल्कि पूरे भारत में रहती है। शहर के नाम पर पड़ी कांचीपुरम या कांचीवरम साड़ियाँ सोने की जरी के इस्तेमाल के कारण बेहद महंगी साड़ियों में शुमार है। वहीं डिस्प्ले में दिखाई गई कर्नाटक की गंडा वरुंडा साड़ियों का इतिहास मैसूर के राजाओं से संबंधित है। पौराणिक पक्षी गरुड़ के डिजाइन वाली ये साड़ियाँ समृद्धि और महानता का प्रतीक मानी जाती थी, जिन्हें खास आयोजन पर पहना जाता था। वहीं 2000 साल से पुराने इतिहास वाली महाराष्ट्र की पैठनी साड़ियों की भी अपनी ही खासियत है। बेहद महंगी साड़ियों पर बनने वाले मोटिफ ही इनकी खासियत है। पतले कपड़े की तीलियों की कलाकारी से इन साड़ियों पर बनाए जाने वाले पक्षी और फूल पत्ती के मोटिफ इस साड़ी का खास आकर्षण है। वहीं इस प्रदर्शनी का खास आकर्षण है पाटन पटोला साड़ियाँ। पटोला एक दोहरे इकत से बुनी हुई साड़ी है जो आमतौर पर गुजरात के पाटन में रेशम से बनाई जाती है। ये साड़ियाँ सुंदरता और सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती हैं। साड़ी पर बनी ज्यामितीय आकृतियाँ इसी भावना से प्रेरित रहती हैं। टाई एंड डाई की तकनीक से बनी इन साड़ियों को बनाने में 1 साल तक का समय लग सकता है और ये बेहद कीमती भारतीय हथकरघा साड़ियों में से एक है। इसके अलावा ऐसी कई साड़ियाँ हैं जिनका अपना समृद्ध इतिहास है, जो अपनी खूबसूरती और कलात्मकता के कारण न केवल साड़ी प्रेमी बल्कि संस्कृति प्रेमियों का मन लुभाती आई है।
इस भव्य प्रदर्शनी के जरिए भारतीय हथकरघा साड़ियों की तमाम किस्मों को शामिल किया गया है। वहीं साड़ियों को देखते समय आपकी थकान और मनोरंजन का ध्यान रखते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे गए हैं। तो अगर साड़ी आपका फेवरेट आउटफिट है या आपको भी लगता है कि भारतीय संस्कृति की इस धरोहर को सहेजा और संजोना चाहिए, तो ये प्रदर्शनी आपके लिए ही है। आज़ादी के 75 साल पूरा होने के मौके पर 75 किस्म की साड़ियों से सजी ये प्रदर्शनी अपने आप में बेहद खास है और ये 2 चरणों में आयोजित की गई है। पहला 16 से 30 दिसंबर के बीच और दूसरा 3 से 17 जनवरी के बीच। तो आप भी इस प्रदर्शनी में ज़रूर आएं और हमारी धरोहर, हमारी संस्कृति, इन साड़ियों को लोकप्रिय बनाने में अपना योगदान दें।